तो लीजिए सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित उपन्यास शुभदा का चतुर्थ अध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। जया जया चेतना होने पर पहले आंख खोलकर सुरेंद्रनाथ ने दुखी भाव से पुकारा। जया पास ही बैठी हुई मालती उनकी सेवा कर रही थी, साथ ही आंखें भी पहुंचती जाती थी। सुरेंद्रनाथ ने जिस भाव से यह बात अपने मुंह से निकाली थी, उसके कारण वह और भी आंखें पहुंचने लगी, परंतु उन्होंने यह देखा नहीं। केवल उसकी तरफ उन्होंने एक बार निगाह दौड़ाई थी, फिर आंखें बंद कर ली थी। बड़ी देर तक इस तरह रहने के बाद एक लंबी सांस लेकर सुरेंद्रनाथ ने कहा, क्या जया की कोई खबर नहीं मिली? पास ही एक पुराना नौकर बैठा था, कहा नहीं। नहीं मिली तो शायद अब वह बची भी नहीं है। कुछ सोच विचार करने के बाद नौकर ने कहा, जान तो ऐसा ही पड़ता है। कितनी रात बीती होगी? सुरेंद्रनाथ ने पूछा। लगभग 10 बजे होंगे। 10 बजे? तो भी कोई खबर नहीं मिली? नौकर ने उत्तर नहीं दिया। बहुत अधिक हताश होकर सुरेंद्र बाबू ने अपने कपाल पर कराघात किया। वे बोले, तुम सभी लोग जाओ जाओ, सारे नगर में तथा गंगा के किनारे किनारे सब जगह उसकी खोज करो। नौकर ने सोचा, कोई बड़ी बुरी आज्ञा नहीं। मुंह से उसने कह दिया जो आज्ञा, और वहां से उठ जाकर अपनी निर्दिष्ट चारपाई पर लेट गया। कमरे में मालती के अलावा और कोई नहीं था, परंतु सुरेंद्रनाथ ने उससे कोई बात नहीं कही। वे चुपचाप अविराम आंसू बहाते रहे। इसी तरह समय बीतने लगा। कमरे में जो घड़ी लगी थी वह स्वेच्छा अनुसार 11 के बाद 12, 12 के बाद 1, 2, 3, 4, जो कुछ पूंजी पत्ता था सब बजाती हुई, किंतु इसकी और किसी ने ध्यान नहीं दिया, निगाह तक नहीं डाली। ऐसा नहीं मालूम पड़ रहा था। सुरेंद्रनाथ कभी इस रुख तो कभी उस रुख लेटते, उन्हें किसी तरह भी चैन न मिलता। पास ही बैठकर मालती उनकी यंत्रणा को देखने लगी, साथ ही साथ वह आंखें भी पहुंचती जाती थी। उसका चित्त बहुत दुखी हुआ। उसे लज्जा आई, साथ ही साथ अपने आप पर बहुत घृणा भी हुई। वह बहुत ही गंभीर भाव से वर्तमान, अतीत और भविष्य की बातों पर सोच विचार कर रही थी। एक तो कलकत्ता की गंगा सारी रात में एक पल के लिए भी विश्राम नहीं ग्रहण करती, दूसरे अब 4 बज चुके थे। चारों तरफ से थोड़ा बहुत शोर भी होने लगा था। सुरेंद्रनाथ अचानक उठकर बैठ गए, मालती की तरफ देखने लगे। बात को उन्होंने कहा, बेकार सारी रात जागने से कोई फायदा ना होगा, अब तुम सो जाओ। मालती उठी जा रही थी कि उसे फिर पुकार कर सुरेंद्रनाथ ने कहा, बैठो, आओ, तुमसे कुछ कहना है। मालती 2 कदम आगे गई, लौटकर फिर पहले के स्थान पर बैठ गई। सुरेंद्रनाथ बाबू ने एक बार आंखें मिली, सोच लिया कि मुझे क्या कहना है। गंभीर भाव से बोले, मालती किसके पाप से ऐसा हुआ? मालती के सिर पर मानो आकाश टूट पड़ा। यह बात वह स्वयं अपने आप से कई बार पूछ चुकी थी। उत्तर भी उसे इस प्रश्न का एक तरह से मिल चुका था, परंतु उस उत्तर को प्रकट कर देने के लिए जब उसने मुंह खोलने का प्रयत्न किया तब असफल होना पड़ा। इसका नतीजा यह हुआ कि मुंह नीचा करके उसे रह जाना पड़ा। सुरेंद्र बाबू ने भी कुछ कहने का विचार किया था, पर वह कह नहीं सके। बोले, अच्छा, इस समय तुम जाओ, वे सब बातें बाद में होगी। सुरेंद्रनाथ के पास से आकर मालती अपने कमरे में लेटी रही, परंतु क्या उसे नींद आ सकी? नहीं। शैया पर पड़ी रहकर छटपटाते हुए वह बाकी रात बिताने लगी। कई बार वह बैठी, कई बार लेटी, किंतु कितनी ही देवियां तथा देवताओं को याद करके उसने प्रार्थना की। बहुत सी बातें उसके मन में आई। बात को प्रातःकाल निंद्रा की झोंक में वह तरह तरह के स्वप्न भी देखने लगी। एकाएक मालती की निद्रा टूटी। निगाह दौड़ाई तो उसने देखा कि कोई नहीं है, केवल प्रातःकाल के सूर्य की किरणें खुली हुई खिड़की से आकर उसके मुख पर पड़ रही थी। उस दिन सुबह से लेकर शाम तक मालती सुरेंद्रनाथ को देख नहीं पाई। सवेरा होने से पहले ही बजरा वे छोड़कर चले गए थे। दूसरे दिन भी वे नहीं है। उसके बाद वाले दिन शाम होने से पहले आकर उन्होंने अपने कमरे में प्रवेश किया और द्वार बंद कर लिया। इस प्रकार वह दिन भी वैसे ही बीत गया। दूसरे दिन सुरेंद्रनाथ ने मालती को बुलवाया। कमरे में जाकर मुंह नीचा किए मालती एक और खड़ी रही। एक कागज लेकर सुरेंद्र बाबू कुछ लिख रहे थे। शायद वे किसी के लिए पत्र लिख रहे थे। मालती ने आंख बचाकर डरते डरते देखा कि उनका मुख बहुत ही मुरझाया हुआ है, आंखें लाल हैं, सिर के बाल बहुत ही रूखे होकर खड़े हैं। कपड़ों में भी इस वक्त भी जगह जगह पर कीचड़ लगा हुआ है। यह देखकर मालती अपने आप ही कांप उठी। उसे जान पड़ा, मानो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर डाला है, इसलिए उस पर विचार करने के लिए न्यायालय में लाई गई हूँ। सुरेंद्र बाबू आधा ही पत्र लिख पाए थे। उसी अवस्था में उसे एक बार बगल पे रखकर उन्होंने मुंह पर उठाया और कहा,
क्या अब तुम्हारा स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा हो गया है? नीचे की ही तरफ देखते देखते सिर हिलाकर मालती ने सूचित किया। जी, आज मैं बजरा खोल दूंगा, उस पार कलकत्ता है, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो तुम जा सकती हो। यह बात सुनते ही मालती की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ बोली नहीं। बगल में रखा हुआ कागज हाथ में लेकर सुरेंद्रनाथ ने कहा, यहाँ मेरे एक मित्र रहते हैं, यह पत्र लेकर तुम जाओ और पता लगाकर उनसे मिलो, वे तुम्हारे लिए कोई ना कोई प्रबंध कर देंगे। टप से मालती के नेत्र से एक बूंद जल नीचे बिछी दरी पर गिर पड़ा। सुरेंद्र बाबू ने शायद उसे देख लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास रुपया पैसा तो कुछ होगा नहीं? सिर हिलाकर मालती ने कहा, नहीं, यह बात मैं पहले से ही जानता था। यह लो, कहकर तकिए के नीचे से उन्होंने एक मनी बैग निकाला और मालती के पैरों के पास उसे फेंक कर कहा, इसमें जो कुछ है उसके द्वारा और कोई इंतजाम ना हो सकने पर भी कम से कम 1 वर्ष तक निर्वाह कर सकती हो। तब तक भगवान की कृपा से कोई ना कोई प्रबंध हो ही जाएगा। और एक बूंद जलाकर दरी पर पड़ा। उस दिन मैं उन्मत्त था, इसलिए पूछ बैठा था कि किसके पाप से ऐसा हुआ, लेकिन अब मुझे ज्ञान हुआ। मैं समझ रहा हूँ कि मेरे ही अपराध से यह सब हुआ। तुम पूर्ण रूप से निरपराध हो। अपनी जया को मैंने ही मार डाला है। सिर पर पसीने की बूंदें इकट्ठी हो गई थी। उन्हें सुरेंद्रनाथ ने हाथ से पोंछ डाला। बात को बोले, बहुत हो गया, अब मैं पाप ना करूंगा। कुछ दिनों तक अच्छे मार्ग पर रहकर देखता हूँ कि मुझे सुख मिलता है या नहीं। मालती खड़ी रही। सुरेंद्रनाथ पत्र समाप्त करने लगे। जब वह समाप्त हो गया तो उसे मोड़कर उन्होंने लिफाफे में भर दिया और पता लिखकर मालती के पैर के पास फेंक दिया। उन्होंने कहा, इसे ले लो, शाम बाजार में जाकर पता लगा लेना, शायद इससे तुम्हारा उपकार हो जाएगा। कांपते हुए हाथ से मालती ने पत्र उठा लिया। सुरेंद्रनाथ ने कहा, रुपए ले लो। मालती ने रुपए भी उठा लिए और दरवाजे की ओर एक कदम बढ़ाई। सुरेंद्र बाबू का दिल न जाने कैसा हो गया। उन्होंने कहा, धर्म पथ पर रहना। मालती ने दरवाजे की तरफ एक कदम और बढ़ाया। अब सुरेंद्र बाबू का गला कांप उठा। मालती, मालती, उस दिन की बात भूल जाना। मालती ने दरवाजे को पकड़कर खींचा। आधा दरवाजा खुल गया। अब सुरेंद्र बाबू का गला कांप उठा। असमय में किसी प्रकार का संकट आने पर मुझे याद करना। मालती बाहर आ गई, साथ ही साथ उसकी आंखें भर आई। उन्होंने फिर पुकारा, मालती। मालती वहीं खड़ी रही। सुरेंद्र बाबू ने फिर पुकारा, मालती। अब भीतर जाकर मालती द्वार के सहारे खड़ी हो गई। आंखें पोंछकर सुरेंद्रनाथ ने कहा, जया का शोक मैं अब भी भूला नहीं हूँ। कपाट छोड़कर मालती वहीं बैठ गई। उसके पैर कांप रहे थे। मालती, क्या लेकर रहूंगा संसार में? बच्चों की तरह सुरेंद्रनाथ रो पड़े। तुम जब मेरा परित्याग कर दोगी तब मैं जीवित न रह सकूंगा। इतना कहकर वे नीचे गलीचे पर लेट गए। मालती आकर सुरेंद्र बाबू के पास बैठ गई। उनका सिर उठाकर उसने अपनी गोद में ले लिया और आंखें पोंछते हुए बोली, मैं नहीं चाहूंगी। वे दोनों बड़ी देर तक रोते रहे। मालती ने फिर सुरेंद्र बाबू के आंसू पोंछ दिए। सुरेंद्र बाबू की आंखें बंद थी। उसी प्रकार भगन स्वर में बोले, उस दिन तुमने क्या कहा था, याद है? क्या कहा था? चीरदासी। हाँ, मैं वही हूँ। सुरेंद्रनाथ ने उच्च स्वर में पुकारा, हरिचरण। जी हुजूर। बजरा इसी समय खोल दो। इसी समय? हाँ, इसी समय। बजरा जब तक आंखों से दूर नहीं हो गया तब तक गीत बंद नहीं हुआ और सदानंद उसकी ओर देखता रहा। बात को घर आकर वह लेट गया। आज उसका मन अच्छा नहीं था। नींद भी उसे अच्छी तरह नहीं आ सकी। प्रातःकाल शुभदा के पास आकर उसने कहा, अगर मैं यही भोजन कर लिया करूं तो ठीक होगा ना? क्यों ना ठीक होगा? सूखे हुए मुख से शुभदा ने कहा, अब मेरा ऐसा ही विचार है। मेरा कोई नहीं, दोनों समय यहीं आकर थोड़ा बहुत खा लूँगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद शुभदा बोली, अच्छी बात तो है। बुआ जी की ससुराल में उनकी थोड़ी सी जगह जमीन वगैरह है। वह सब मैंने ही पाई है, तो ही एक दिन में वहाँ जाकर मुझे वह सब देख लेना है। मुझे समझना है कि जगह जमीन सबकी व्यवस्था कैसे की जाए। शुभदा ने कहा, वह तो आवश्यक ही है। अब उसकी देखभाल ना करोगे तो कैसे काम चलेगा? मैं यह सोच रहा हूँ कि अपने धान भरे कोठीले यहीं रख दूँ, नहीं तो उसमें बहुत सा धान चुराया जा सकता है। रहस्य की बात शुभदा की समझ में आ गई। वह बोली, इतने दिनों तक तो किसी ने चुराया नहीं तुम्हारा धान। यह तो ठीक है, लेकिन अब तो उसके चुराए जाने की आशंका है। शुभदा चुप रह गई। इसके बाद 2-3 दिनों के अंदर ही सदानंद के धान के कोठीले, चने के कूड़े, आलू के झाबे, नारियल के ढेर और गुड़ का घड़ा वगैरह सभी कुछ एक एक करके हटाया और मुखर्जी के घर में सबको स्थान मिल गया। यह सब देखकर शुभदा बोली, सदानंद, लोग क्या कहेंगे? सदानंद ने हंसकर जवाब दिया, चीज़ें तो मेरी हैं, लोगों की नहीं। मैं यहीं खाता हूँ, यहीं रहता हूँ, यहीं मेरा सम्मान भी रहेगा। सचमुच ही पास पड़ोस के 10 आदमी 10 तरह की बातें कहने लगे। कोई कहता,
हारान की बहू ने सदानंद पागल पर जादू कर दिया है। कोई कहता सदानंद बिल्कुल पागल ही हो गया और कोई यह भी कह डालते कि छलना के साथ सदानंद की शादी हो रही है। ये सब बातें सदानंद के कानों में पड़ती तो मन मन हंसा करता है। जब कोई उसके सामने ही उन्हें छोड़ देता है तो तब उसे एक गाना सुना देता, किसी से हंसी करके कह बैठता जब मैं मरने लगूंगा तब 2 बीघा जमीन तुम्हारे नाम लिख जाऊंगा। किसी किसी के सामने तो वह गंभीर उठता, कहता पागल आदमी पागलपन ही तो करेगा, उसके लिए चिंतित होने की कौन सी बात है। इस प्रकार क्रमशः लोगों के मुंह बंद होने लगे, लेकिन जो लोग द्वेष के वश में थे वे मन ही मन जलने लगे। भवतारण गंगोपाध्याय महोदय के कानों तक जब यह बात पहुंची तो उन्होंने सदानंद को बुलाकर उसे विशेष रूप से उपदेश दिया। गंगोपाध्याय महोदय के उपयोगी उपदेश सुनने के बाद सदानंद ने दुखित भाव से कहा, जो होना था वह तो हो गया। अब मैं बुआ जी की ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ से लौट कर आने पर दान के कोटिले और सामान आपके यहाँ रख जाऊंगा। बहुत ही नाराज होकर गंगोपाध्याय महोदय ने कहा, देखो सदानंद, तुम्हारे पिता भी मेरे कहे अनुसार चला करते थे। मैं तो आपकी किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं करता, तो इस तरह की बात कही क्यों? कुछ सहम कर सदानंद ने कहा, मेरी बुद्धि सदा ठिकाने पर नहीं रहा करती ना। गंगोपाध्याय महोदय और भी क्रोधित उठे, बोले, तुम विनाश की तरफ बढ़े जा रहे हो। सदानंद मुस्कुरा दिया। वह बोला, आप लोग यदि रक्षा के लिए थोड़ा सा प्रयत्न करते तो मैं तबाही हो जाता, तो हमारे सामने से दूर हो जाओ। जो आज्ञा कहकर सदानंद बाहर चला गया और उसने खूब भरसक हंसा। फिर वह ऊंचे गले से गाना गाने लगा। पास से ही होकर सिर पर परवल का बोझा लिए कंकाली बाजार जा रहा था। सदानंद के मुख पर हंसी देखकर उसका मस्ती से भरा हुआ गाना सुनकर उसने कहा, कहो भाई साहब, कौन सी ऐसी आनंददायक घटना हो गई जिसके कारण इतने प्रसन्न हो रहे हो? सदानंद हंसते हंसते बोला, गांगुली महोदय के यहाँ आज निमंत्रण था, खूब पेट भर के खाना खाया। ओह, यह बात है। अब सदानंद ने कंकाली चरण से यह मालूम कर लिया कि आजकल परवल का भाव क्या है। बाद को एक बार हंसकर अभी अभी जो गाना उसने बंद किया था उसका स्वर गले में फिर ठिकाने से जमा लिया। फिर झूमते झूमते अपना रास्ता लिया और कंकाली चरण भी निश्चित स्थान की ओर बढ़ता गया। किसी कवि ने कहा है कि मन में ही स्वर्ग है, मन में ही नरक। इनका कोई वैसा सांसारिक अस्तित्व नहीं। यह बात पूर्ण रूप से चाहे भले ही सत्य ना हो, किंतु इसके आंशिक रूप से सत्य होने में तो संदेह का लेश भी नहीं। कारण हारान चंद्र के पार्थिव सुख की जो अंतिम सीमा थी, शुभदा उसका उपभोग उस रूप में नहीं कर पाई थी। हारान चंद्र दोनों समय खूब पेट भरकर भोजन किया करते थे। मांगते ही 2-4 आने पैसे स्त्री से उधार मिल जाया करते थे। उन पैसों को लौटाने के लिए उन्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी पड़ती थी। अब वे बाजार के भीतर सिर ऊंचा करके चल सकते थे। वे सोचा करते कि किसी साले का एक पैसा भी तो मेरे जिम्मे उधार बाकी है नहीं, अब दबने की कौन सी बात। अड्डे वालों ने भी उनका पहले का पद सम्मान पूर्वक लौटा दिया। अब और चाहिए क्या था? उनको थोड़ी सी आवश्यकता अभी निर्मित होने की थी। हारान चंद्र सोचा करते कि सदानंद में जरा सा और पागलपन आया नहीं कि उसकी भी निवृत्ति का साधन तैयार कर लूँगा। उस दशा में तो अफीम की दुकान में स्वयं खरीद लूँगा और जो नीच जाति की छोकरी कात्यायनी है उसका भी अभिमान चूर चूर कर दूंगा। उसका साल भर का खाने पीने का खर्च पेशगी उसके सामने फेंक कर कहूँगा, तू साली नीच जाति की होकर मेरी अवहेलना करने चली। पुरुष के भाग्य और स्त्री के चरित्र को जब देवता तक नहीं जानते तब मेरी क्या हस्ती। किंतु शुभदा, उसे क्या एक बात की चिंता थी? भगवान जानते हैं, स्वामी का सुख उसने एक दिन के लिए भी नहीं प्राप्त किया था। कम से कम शुभदा को तो याद नहीं। स्वामी के मुख में भोजन का ग्रास डालने में ही उसे कितनी तृप्ति होती थी, कितना सुख मिलता था, इस बात की अनुभूति वह स्वयं ही नहीं कर पाती थी। आनंद के अतिरेक के कारण नेत्रों के कौर में पानी आ जाया करता था, लेकिन उसे देखने वाला कौन था? देखने के लिए एक आदमी था, समझने के लिए एक आदमी था, लेकिन वह पहले ही समाप्त हो चुका था। केवल यही अगर होता तो शुभदा इस सुख में ही सांसारिक कहानी समाप्त कर देने में समर्थ हो पाती। लेकिन छलना तो दिन दिन बड़ी होती जा रही थी। उससे उधार किस तरह होगा? जो मर गया उसे तो सारे झगड़े झंझट से छुटकारा मिल गया, किंतु माधव के मन में क्या है, शुभदा उस रहस्य को जानने में किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हो पाई। आजकल चिकित्सा के लिए बहुधा सुविधा हो गई, यथासाध्य चिकित्सा भी हो रही थी, किंतु उससे कुछ फल हो रहा है यह किसी प्रकार मालूम ना होता था। शुभदा ये सब बातें सोच सोच कर अपना सिर पीटा करती थी। दुखी होकर एकांत में रोया करती और उसके पास जाने की कामना करती। बात को वह पानी भर लाती, भोजन बनाती, सबको खिलाती पिलाती।
इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन दोपहर में भोजन करते समय शुभदा की तरफ देखते हुए सदानंद ने कहा, छलना बड़ी हो गई है। शुभदा ने मलिन मुख से कहा, हाँ, अब इसे इस तरह रखना ठीक नहीं, अपने को भी अच्छा नहीं मालूम पड़ता। शुभदा ने कहा, माँ दुर्गा ही जानती है। सदानंद मुस्कुरा उठा। वह बोला, माँ दुर्गा तो आकर शादी का प्रबंध न कर जाएगी। शुभदा चुप रही। हरमोहन बाबू के लड़के शारदा के साथ यदि इसकी शादी कर दी जाए तो कैसा हो। शुभदा अच्छी तरह उसका अभिप्राय नहीं समझ सकी। बोली, शारदा के साथ? हाँ, तो क्या यह संभव है? असंभव ही क्यों होगा? पता नहीं। यह बात शुभदा ने बहुत ही निराश भाव से मुंह से निकाली थी। शुभदा के मन की बात पागल सदानंद ने समझ ली। इससे मुंह फेरकर वो उसने तनिक हंसा। बात को बोला, इस बारे में मैंने एक दिन शारदा से बातचीत की थी, वह अस्वीकार नहीं करेगा। शारदा के मुख पर आग्रह का चिन्ह उदित हुआ, लेकिन तुरंत ही वह फिर जहाँ का तहाँ हो गया। बोली, किंतु शारदा के पिता, क्या वे स्वीकार करेंगे? वे क्यों ना करेंगे? क्यों ना स्वीकार करेंगे, यह बात शुभदा समझती थी। पुत्र की इच्छा होने पर भी पिता की इच्छा नहीं होगी, यह बात भी उसे मालूम थी, किंतु खोलकर इस बात को कह नहीं सकती थी। शुभदा के मन में एक बार आया कि वह पूछे, उसके पिता से बातें करने के लिए कौन जाएगा, किंतु यह बात उसके मुंह से न निकल सकी। वह केवल मौन भाव से कातरतापूर्ण दृष्टि से उसके मुंह की ओर देखती रह गई। वह मौन भाषा भी पागल ने समझ ली। वह बोला, हम लोगों को ही किसी न किसी उपाय से उसके पिता की स्वीकृति लेनी होगी, क्योंकि शादी तो करनी ही पड़ेगी। डरते डरते आशा निराशा के बीच घोते खाती शुभदा अस्पष्ट स्वर में बोली, लेकिन क्या उनकी स्वीकृति मिल जाएगी? अवश्य। कैसे मालूम हुआ तुमको? पागल तनिक मुस्कुराया। बोला, यह मालूम नहीं है, लेकिन आप चिंता न कीजिए। वृद्ध हरमोहन की स्वीकृति लेने का मुख्य उपाय क्या है, सदानंद को मालूम था। उपाय का किस प्रकार अवलंबन किया जा सकेगा, यह भी उसने निश्चय कर लिया। लेकिन अब शुभदा से रहा न गया। तेजी से पैर बढ़ाती हुई वह दूध लेने के लिए घर में गई। दूध का कटोरा वह हाथ में लिए हुई थी। असावधानी के कारण उसमें एक बूंद आंसू गिर पड़ा। संकुचित भाव से आकर बोली, सदानंद बैठो, मैं उस कमरे से दूध बदल आती हूँ। उस कमरे में जाकर दूध की कढ़ाई पर हाथ रखकर शुभदा ने जरा देर तक रो लिया। सावधान होकर उसने और 2-4 बूंदें भूमि पर गिराई। बाद को आंखें पहुंचकर वह दूध उड़ेलने लगी। शुभदा रोई अवश्य, लेकिन उसकी आंखों में हृदय को भेदने वाले रक्त के बिंदु नहीं निकले। वे थे आनंद के आंसू, जो एक अनहोनी आनंददायक बात की संभावना के कारण उमड़ आए थे। भोजन करके सदानंद मैदान की ओर चला। वहां उसके खेत थे, मजदूर उनमें काम कर रहे थे, पशु आनंदपूर्वक चर रहे थे। वहां कुछ देर तक वह खेतों पर टहलता रहा और बाद को एक पीपल की जड़ पे जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में काली जी का नाम लेकर वह हरिमोहन बाबू के घर की ओर चल दिया। सदानंद जिस समय हरिमोहन बाबू की बैठक में पहुंचा, उस समय वे दोपहरी से सोकर उठने के बाद हाथ मुंह धोकर पान खा रहे थे। चिलम का तवा उस समय तक गर्म नहीं हो पाया था, उसमें थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा था। सदानंद को देखते ही वृद्ध बोल उठे, क्यों जी, बहुत दिनों से मैंने तुम्हें देखा नहीं, कहाँ थे? बहुत दिनों से काशी में था, यह तो मैंने सुना। तुम्हारी बुआ जी को काशी लाभ हो गया, इस बात का भी समाचार मुझे मिल चुका। तुम कब आए? आओ बैठो। बहुत ही तेजी के साथ पास ही सदानंद बैठ गया। कोई बात कहने से पहले भूमिका बांधने का सदानंद का स्वभाव नहीं था। बेकार की बातें बढ़ाना भी उसे पसंद नहीं था। बैठते ही बोल उठा, श्रीमान, मैं पास में शादी का संदेश लेकर आया हूँ। हरमोहन ने हंसकर कहा, किसकी शादी? आपके पुत्र की। अब वृद्ध गंभीर हो गए। कारोबारी मनुष्य मतलब की बातें छिड़ने पर हंसी की बातों को कोसों दूर भगा देते हैं। हरिमोहन के लिए पुत्र की शादी की बातचीत एक बहुत बड़े सौदे से कम महत्व नहीं रखती थी। इतने दिनों तक इस विषय में उन्हें बहुत अधिक दिमाग खपाना पड़ा था, कितने झमेलों का सामना करना पड़ा था। पर बातें करते समय यदि समुचित रूप से तर्क करके बुद्धि का उपयोग ना किया जाए तो ठीक ठीक मीमांसा करना संभव नहीं। इसके सिवा कोई अपरिपक्व अवस्था का भी आदमी शादी का पैगाम लेकर किसी के पास जा सकता है, यह बात उनके दिमाग में नहीं आई। ऐसी दशा में यह कठिन विषय एक बालक को छेड़ते देखकर वृद्ध कुछ विहल उठे। कुछ दिन पहले उन्होंने सुना था, आजकल सदानंद का मस्तिष्क कुछ और विकृत हो उठा। अब उन्हें उसके पागलपन का एक प्रमाण भी प्राप्त हो गया। इससे बहुत रुखाई के साथ और अधिक से अधिक गंभीर होकर बोले, किसकी शादी? शारदा की? जी, शायद शारदा उधर है, उसके पास जाओ। हरमोहन बाबू का रंग ढंग देखकर सदानंद उनका मतलब समझ गया। तनिक हंसकर बोला, शारदा से मेरा मतलब नहीं है, मैं आपके पास आया हूँ। वृद्ध ने पहले की ही तरह पूछा, मेरे पास? जी हाँ। क्यों? मैंने कहा ना आपसे,
आपके पुत्र की शादी के विषय में बातें करने के लिए। क्या शारदा की शादी ना करेंगे आप? करूँगा, क्यों नहीं, परंतु उसके विषय में बातें करने की तुम्हें क्या आवश्यकता है? तो क्या मैं बेकार आया हूँ यहाँ पर? तुम्हारा मतलब है मुझसे? जी हाँ, तरीक शादी के विषय में तुमसे कोई बातचीत नहीं की जा सकती। सदानंद ने समझ लिया कि संसार में इस प्रकार के लोगों के सामने मुंह में हंसी का अणुमात्र चिन्ह मौजूद रहने पर भी किसी तरह मतलब की बात नहीं की जा सकती। लेन देन और रुपए पैसे के संबंध की बातें बिंदु मात्र भी समझ में आ सकती। यह बात इस संप्रदाय के लोग कल्पना तक में नहीं ला सकते। यह सोचकर सदानंद ने अधिक से अधिक गंभीर होने का प्रयत्न किया। बोला, खूब की जा सकती हैं। बाल्यकाल में ही मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ है। मैं ही उनकी सारी संपत्ति का प्रबंध करता आ रहा हूँ। संसार के भिन्न भिन्न कार्यों के संबंध में बातें हमें ही तय करनी होती हैं। मुझे आशा है कि इस विषय को जितना आप समझते हैं उतना मैं भी समझ सकूंगा। वृद्ध हरमोहन के दिमाग में अब यह बात दस पाई कि यह ठीक पागलपन की सी बात नहीं है। जरा सी झुंझलाहट के साथ उन्होंने कहा, जरूरी लेन देन के बारे में तो कुछ ना कुछ तय करना होगा। ठीक है श्रीमान, मैं पहले से ही निवेदन कर चुका हूँ कि इसमें कोई हानि नहीं। अब हरमोहन जरा नरम पड़े। उन्होंने कहा, लड़की किसकी है, कहाँ रहती है? जी, उनका घर इसी गांव में है। श्रीमान हारान चंद्र मुखोपाध्याय की दूसरी लड़की है। हारान की? जी हाँ। भला वह क्या दे देगा? आप जो मांगेंगे। ठीक है, लड़की देखने सुनने में कैसी है? आपने उसे देखा है, परंतु शायद आपको याद नहीं, पर मेरे विचार से देखने सुनने में बुरी नहीं। आपके पुत्र ने देखा है और वह भी इस शादी से अनिच्छुक नहीं है। अब जरा सा हंसे। वे बोले, तो फिर ठीक है। इसके सिवा हम ठहरे गृहस्थ आदमी, हमारे घर में मोम की पुतली की जरूरत भी नहीं। देखने सुनने में बुरी ना हो, साथ में कामकाज कर सकती है तो काफ़ी है। सदानंद ने कहा, इस दृष्टि से वह बिल्कुल ठीक है, परंतु हारान दे क्या सकेगा? उसकी हालत तो ऐसी नहीं। जी हाँ, हालत उनकी अच्छी नहीं, लेकिन आप जो मांगेंगे वह देंगे। वृद्ध अब कुछ कठिनाई में पड़े। सोचने लगे, मैंने अभी जो बात कह डाली उसे अगर मन में रखता तो अच्छा था, लेकिन हरमोहन थे बहुत ही नीति कुशल। उन्होंने आसानी से बात संभाल ली और बोले, अवस्था कैसी भी हो भैया, लड़की की शादी में तो कुछ खर्चा तो करना ही पड़ता है। जी हाँ, अवश्य। तब हरमोहन ने अपने अभ्यास के अनुसार होठों की रही सही हंसी को भी विदा कर दिया और पत्थर के आदमी बन गए। उन्होंने कहा, 1000 रुपये नगद लिए बिना मैं किसी प्रकार शारदा की शादी ना करूंगा। मुस्कुराते हुए सदानंद ने कहा, यही सही। सदानंद की बात सुनकर वृद्ध अपने आप ही नाराज हो उठे। उन्होंने अपने आप को एक बहुत ही बड़े आकार के गधर्व के रूप में संबोधित किया। मैंने 1500 रुपयों की बातचीत क्यों नहीं की? अफसोस उनके हृदय को फाड़कर निकलने लगा। वे सोचने लगे, जब बात मुझसे निकल गई तो वापस तो नहीं की जा सकती। अब इसे जहाँ तक सुधार सकूं वही अच्छा है। इस विचार से उन्होंने कहा, इन रुपयों के सिवा लड़की को आभूषण तो देने ही होंगे। जी, कोई बात नहीं, ठीक है। साथ में कुछ पात्र, वस्त्र तथा घर गृहस्थी के काम की दूसरी चीज़ें भी देनी होंगी। जी जरूर, तो मुझे स्वीकार है। अच्छी बात है, तो कोई दिन तय कीजिए। कुछ देर इधर उधर करके वृद्ध ने कहा, इस शादी की बात अभी आपस में ही रहनी चाहिए। हरान भी मेरे लिए कोई गैर नहीं, सो जो भी नियम है उन सब का पालन तो करना ही होगा। कुछ शंकित होकर सदानंद ने कहा, नियम क्या है? वृद्ध ने हंसकर कहा, नियम वैसे कुछ भी नहीं है, किंतु कुछ लिखा पढ़ी तो कर लेनी चाहिए। अच्छी बात है, लिखा पढ़ी भी कर ली जाए, किंतु लिखा पढ़ी किसके साथ की जाएगी? मेरे साथ। कब? कुछ देर बाद सदानंद ने कहा, महीना भर बाद। वृद्ध इससे सहमत हो गए। तब सदानंद ने कहा, मेरा एक अनुरोध है। वह क्या है भाई? यही कि सब लेन देन की बातें तीसरे आदमी के कानों तक ना पहुंचे। क्यों? इसका कुछ कारण है। हरमोहन व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। सदानंद के मन को समझकर उन्होंने कहा, तुम चुपचाप दान करना चाहते हो? सदानंद चुप रहा। उसका मुख देखकर, उसकी इस तरह की स्वार्थ रहित दया देकर हरमोहन भी क्षण भर के लिए लज्जित हो उठे। परंतु हरमोहन थे व्यवसायिक बुद्धि वाले आदमी। इस प्रकार के भाव को अपने मन में उन्होंने अधिक देर तक टिकने ना दिया। एक रूखी हंसी हंसकर बोले, भैया हमारी अवस्था हो चुकी, इसमें इतनी चक्षु लज्जा भी नहीं होती। अन्यथा हरान की दशा मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है। जो भी हो, जब तुम चुपचाप दान कर सकते हो तो मैं चुपचाप ग्रहण भी कर सकता हूँ। इसके लिए तुम चिंता ना करो। सदानंद प्रसन्न भाव से हरमोहन बाबू को नमस्कार करके वहां से चलता बना। शुभदा को मालूम हुआ, हारान बाबू को मालूम हुआ और छलना को भी मालूम हुआ कि शारदा के साथ उसकी शादी हो रही है।
सब लोगों को यह मालूम हुआ कि यह शादी सदानंद के प्रयत्न से पक्की हुई है। समाचार पाकर रासमणि ने मंतव्य प्रकट किया कि सदानंद पूर्व जन्म में शुभदा का पुत्र था। यह बात कही गई थी सदानंद के सामने। उसने मौन भाव से इसे स्वीकार किया, कम से कम किसी बात का प्रतिवाद नहीं किया। तरह तरह के कार्यों में पड़े रहने के कारण आज तक उसे अपनी बुआ जी की संपत्ति की व्यवस्था करने के लिए जाने का अवसर नहीं मिला। समय मिलने पर उसने यह बात शुभदा से कही। शुभदा ने भी उसके इस प्रस्ताव का समर्थन किया। तब बिस्तर बांधकर श्रीमान सदानंद चक्रवर्ती ने कुछ दिनों के लिए प्रवास यात्रा की। शुभदा का परिवार अब उसका परिवार हो गया था, इसलिए जाते समय वह सब प्रकार की व्यवस्था कर जाने का भूला नहीं। साथ ही उसने शुभदा से जोर देकर कहा कि तुम शादी के लिए हर प्रकार का प्रबंध करती रहना। सदानंद ने पहुंचते ही अपनी स्वर्गीय बुआ जी की सारी जमीन तथा अन्य प्रकार की वस्तुएं देखकर उन सब की अवस्था की जानकारी प्राप्त कर ली। बात को सबका एक आदमी को मालिक बनाकर, या यूं कहिए कि बेचकर 15 दिन में ही हौलतपुर लौट आया। तब उसने हर मोहन के साथ लिखा पढ़ी की, गहने बनवाए, चीज वस्तु खरीदी और शादी का दिन निश्चित किया। यह सब कर चुकने के बाद उसने शारदा चरण से मुलाकात की। इसी बीच में सदानंद को कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि एकांत में बैठकर उससे दो बातें कर लेता। आज बहुत दिनों के बाद उन दोनों की इच्छा हुई कि कहीं एकांत में बैठकर कुछ देर बातें की जाए। इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए दोनों गंगा किनारे आकर एक जगह बैठे। शारदा चरण ने बैठते ही कहा, सदानंद, क्या तुम्हें बचपन की बातें याद आती हैं? सदानंद, हाँ, कुछ कुछ तो याद आती है। शारदा, क्या तुम्हें उस समय की बातें याद है जब मैं एक आदमी को बहुत प्यार करता था? तुम्हारे पास जाकर मैं अपने मन की कितनी आशाएं, कितनी कल्पनाएं व्यक्त किया करता था। सदानंद ने कहा, वे बातें याद नहीं आवेंगे, अभी कल की ही तो बात है, शायद 7-8 साल से ज़्यादा ना हुआ, परंतु मजाक तो कभी मैंने तुम्हारा उड़ाया नहीं। शारदा, मुझे ऐसा ही मालूम पड़ा करता था, मानो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जो भी हो, बात को जिस दिन उसने मेरी सारी आशा को मिट्टी में मिला दिया, अभिमान में आकर दोनों आदमियों ने बोलचाल बंद करके चिरकाल के लिए विदा ले ली। उस दिन कितनी रात तक मैं तुम्हारे पास बैठकर रोता रहा, वह बात तुम्हें याद है ना? सदानंद, हाँ, याद है। सदानंद कुछ अन्य मनसक हो गया, लेकिन उस और ध्यान न देकर शारदा ने एक समीपवर्ती स्थान की तरफ उंगली से इशारा किया और बोला, यहीं पर वह मरी है। शारदा की वह बात मानो सदानंद के कानों पर पहुंची ही नहीं। गंगा जी में सफ़ेद पाल के सारे एक नौका अपनी धुन में उड़ती चली जा रही थी। उसकी ओर सदानंद देख रहा था। शारदा फिर बोला, यहाँ ललना डूबकर मरी थी। अपना मुंह फेर कर सदानंद बोला, कहाँ? यहाँ। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? यहाँ उसकी साड़ी मिली थी। सदानंद उठकर खड़ा होकर बोला, तो चलो चलो एक बार वह साड़ी ही देखाएं। शारदा हंसने लगा। वह बोला, तो क्या वह साड़ी अब भी वहाँ पड़ी होगी? सदानंद, तो चलो वह स्थान ही देखाएं। दोनों आदमी जाकर वहाँ पर खड़े रहे। पानी लेकर सदानंद ने आंख मुँह धोया, बात को फिर वह यथास्थान बैठा। शारदा, सदानंद, मुझे बड़ा पश्चाताप होता है। क्यों? किसी किसी दिन मुझे ऐसा लगता है मानो मैं ही उसकी मौत का कारण बना। सदानंद, यह क्यों? शारदा, भगवान जाने उसकी आयु समाप्त हो गई थी या नहीं, किंतु मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने शादी कर ली होती तो शायद वह अभी तक जिंदा रहती। सदानंद ने एक लंबी सांस ली। वह बोला, जो मर गया उसकी मृत्यु अनिवार्य थी, अब तुम क्या कर सकते थे इस मामले में? हाँ, यह तो मैं जानता हूँ, तो भी यदि मैं उसकी बात मान लेता, यदि उसके साथ शादी कर लेता। सदानंद हंसा। वह बोला, परंतु उस अवस्था में तुम्हारी जाति तो चली जाती। जाति तो जाती, शारदा चरण बोला, लेकिन तुम अब क्या करोगे? शारदा चरण की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, अब मैं करूँगा क्या? लेकिन उसकी बात यदि मैंने मान ली होती तो इतना पश्चाताप न होता। यह पश्चाताप धीरे धीरे दूर हो जाएगा। शारदा, अगर मैं उसके आखिरी अनुरोध की भी रक्षा कर सका। कौन सा? उसने मुझसे कहा था कि एक दरिद्र जाति वाले की रक्षा करो, छलना से शादी कर लो। शारदा के मुंह की तरफ देखते हुए सदानंद ने कहा, तो क्या छलना के साथ शादी ना करोगे? शारदा, करूँगा, लेकिन इस तरह शादी करके क्या मैं उसके अनुरोध की रक्षा कर रहा हूँ? क्यों नहीं? शारदा, किसी प्रकार से हुई जरूर, लेकिन अच्छा सदानंद, पिताजी जो को किस प्रकार राजी किया तुमने? सदानंद बोला, मैंने उनसे कहा कि शारदा यह शादी करना चाहता है, केवल इतना ही, और नहीं तो क्या। क्या मैं पिताजी के स्वभाव से परिचित नहीं हूँ? सदानंद हंस पड़ा। बोला, तब फिर पूछ क्यों रहे हो? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने कितने रुपए दिए। यह लाभ जानने से क्या फ़ायदा? सदानंद, यह तो पाप का धन है,
मैं आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारा जीवन सदा सुख से बीते। शारदा, समय आने पर वे रुपए मैं तुम्हें लौटा दूंगा। लौटा देना, यह कहकर सदानंद उठा और दोनों गांव में आकर अपने अपने घर की ओर चल दिए। घर आकर सदानंद ने द्वार बंद कर लिया। उस दिन फिर वह बाहर नहीं निकला। रात में भोजन के लिए सदानंद को बुलाने के लिए पहले छलना ही, बाद में उसकी बुआ जी, किंतु उसने द्वार नहीं खोला। भीतर से ही कह दिया कि आज मेरा शरीर अस्वस्थ है। देखने के लिए शुभदा आई, किंतु तब तक सदानंद सो गया था। कई बार जोर जोर से आवाज देने के बाद वह लौट गई। दूसरे दिन सवेरा होने पर सदानंद फिर उठा, मैदान में गया, लौटकर भोजन करने आया। हंस हंस कर गाने लगा। प्रतिदिन वह जो काम किया करता था सब करने लगा, परंतु कोई यह न समझ सका कि सदानंद दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। जैसा वह कल था आज ठीक वैसा नहीं है। धीरे धीरे छलना की शादी का दिन आ गया। आज सभी के मुख पर आनंद की रेखा विराजमान थी, सभी के मन में उत्साह था। सदानंद के पास बैठने का अवकाश नहीं था। हरान मुखर्जी की बातों का अंत नहीं था। बुआ जी के आंसू बंद नहीं होते थे। घर में जो आता उसी से वे रो रो कर कहा करती, ऐसे सुख के दिन में भी ललना के अभाव के कारण मेरे हृदय में तिल भर भी सुख नहीं। और उनके साथ ही साथ संभवतः और भी कई आदमी इस व्यथा का अनुभव कर रहे थे। केवल शुभदा आज बहुत शांत थी, गंभीर थी। क्रमशः संध्या हुई, जोर जोर से बाजे बजने लगे। बहुत से लोग एकत्रित हुए। अंत में शुभ घड़ी और शुभ लगन में छलना मई का विवाह हो गया। आज सारे गांव में वृद्ध हरमोहन की वाह वाह की धूम मच गई। उनके शत्रु भी मन ही मन स्वीकार कर लिया कि मन में बहुत उदारता का भाव है। मुंह पर जब कोई प्रशंसा करने लगता तब हरमोहन प्रसन्न पूर्वक से कहते, बताइए क्या करूं, कोई दूसरा लड़का तो है नहीं मेरे, उसकी इच्छा हुई है मैं शादी करूंगा, तब मैं क्यों अस्वीकार करूं। इसके अतिरिक्त गांव भर में उनकी समानता का केवल मेरा ही तो एक घर है। बेचारे कहाँ जाए शादी करने के लिए, पड़ोसी की भी सुख सुविधा का तो ध्यान रखना पड़ता है। यह बात जब शारदा चरण सुनता तब दूसरों की आंखें बचाकर वह क्रोधित हो उठता। बहुत से काम करने को थे। बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करने के बाद वे सब सिद्ध हो गए। अब आराम से लेटना बैठना अच्छा मालूम पड़ता था, परंतु 2-4 दिन के बाद उस आराम में भी आलस्य आ गया। हाथ पैर समेटकर बेकार बैठे से भी तबीयत उब जाती है। सदानंद ने छलना मई की शादी के संबंध की हर प्रकार की व्यवस्थाएं की और नितांत ही गुप्त रीति से हरमोहन को खूब ठिकाने से 4 पैसे घूस भी दिए। आखिर में शादी हो गई और फिर उस इच्छा अनुसार वह बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर खूब आराम से 3-4 दिन तक लेटा रहा। उसके बाद जब जी हल्का हो गया, 2-4 दिन तक इसी प्रकार आराम से लेटने के बाद सदानंद को मालूम हुआ मानो शैया कुछ गर्म हो गई, तकिया कुछ कड़ा हो गया। उस समय प्रायः संध्या हो गई थी। पानी की नन्ही नन्ही बूंदें सारे दिन पड़ती रहीं। काले हवे का बादलों का झोंका चल रहा था। बूंदें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ देर टहलने के बाद सदानंद हरान चंद्र के घर में गया। शुभदा शायद उस समय रसोई में थी। बुआ जी पड़ोस में घूमने गई थी। पैर धोकर तनिक इधर उधर देखने के बाद वह माधव चंद्र के पास आकर बैठ गया। बहुत दिनों से माधव से सदानंद की भेंट नहीं हुई थी। ललना जब से गई है तब से माधव चंद्र भी क्रमशः बहुत समझदार होता जा रहा है। वह वृद्धों की भांति बातें करने लगा है। पास आकर सदानंद के खड़े होने पर बोला, सदा भैया अब तुम मेरे पास नहीं आते। सदानंद, मुझे बहुत से काम करने थे ना, इसलिए। अब सब कामकाज खत्म हो गए? हाँ। छोटी दीदी कब आएगी? 3-4 दिनों बाद आएगी। सदा भैया, बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहनी थी, लेकिन आज तक कह नहीं पाया। सदानंद, क्यों? क्योंकि तुम्हें अकेले में नहीं पा सका। सदानंद माधव के समीप ही बैठ गया। उसने कहा, एकांत में कहने की कौन सी बात है? माधव, दीदी चुपके से तुम्हें बतलाने को कह गई थी भैया। कौन दीदी? बड़ी दीदी। जब रात में गई थी तब तुम नहीं थे ना, इससे कह गई थी कि आने पर मैं तुमसे कह दूं कि दीदी चली गई। थोड़ा सा पास आकर सदानंद ने माधव के शरीर पर हाथ रख दिया। बोला, क्यों गई माधव? किसी से कुछ कहा? किसी ने कुछ कहा था? माधव, किसी ने नहीं। तब क्यों चली गई? मैं भी जाऊंगा। सदानंद बोला, छी ऐसे नहीं कहते। माधव तनिक हंसा। बात को बोला, और कोई नहीं जानता, केवल मैं जानता हूँ, दीदी जानती है। वह मुझसे पहले चली गई। मेरे लिए सब ठीक ठाक करने के बाद मुझे भी ले जाएंगी, वहाँ हम दोनों सुखपूर्वक रहेंगे। एक बार फिर मुस्कुराया। बात को फिर घूमकर बोला, दीदी आकर मुझे ले जाएंगी। सदानंद चुप बैठा रहा। बात को बोला, कब? जब मेरा समय हो जाएगा। माधव, यह सब बातें तुम्हें किसने सिखाई? बड़ी दीदी ने। उसने कहा है तुम्हें ले जाने को? हाँ। अगर वे ना ले जाए?
क्यों ना लेकर जाएगी, जरूर ले जाएगी। अगर वह ना ले जाए, क्या तुम अकेले जा सकोगे? माधव जरा सा खिन्न हो गया। थोड़ी देर तक वह सोचता रहा। बोला, कह नहीं सकता। सदा भैया, क्या वहाँ अकेले जाना संभव हो सकता है? नहीं। नहीं तो तुम्हारी दीदी कैसे गई? तो क्या मैं नहीं जा सकूंगा? सदानंद, जा सकोगे। माधव फिर सोचने लगा। बात को दुखित भाव से बोला, परंतु मैं जाऊंगा किस प्रकार? मेरे शरीर में तो जरा भी बल नहीं। माधव कहने लगा कि जब दीदी गई थी तब उनके शरीर में बहुत बल था, लेकिन मैं किस तरह जाऊं? मैं तो इस समय खड़ा भी नहीं हो सकता। सदानंद के नेत्रों में आंसू आ गए। अंधकार में माधव ने उसे देखा नहीं। सदानंद उस वक्त अनुभव कर रहा था कि अब माधव के दिन बीत चले, कुछ ही दिनों का मेहमान है। बात को इस संसार में इसका लेना देना सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। उसका ध्यान गया शुभदा की दशा पर। ललना की भी उसे याद आई। उसने देखा कि अब मैं जरा झमेले में पड़ गया। 5 आदमियों को साथ ले लेने के कारण अब निश्चिंत भाव से आनंदपूर्वक दिन व्यतीत नहीं कर पाता हूँ, ना ही गाना गा पाता हूँ। इच्छा अनुसार घूमने फिरने की भी सुविधा नहीं रह गई मुझे। उस तरह की मौज नहीं कर पाता हूँ अब मैं। पहले सुखी था, अब दुखी हो गया हूँ। पहले मैं त्यागी था, अब मुझ में अशक्ति आ गई। आंखों का जल पहुंचकर सदानंद ने आज पहले पहले यह अनुभव किया कि जीवित रहने में वैसा सुख नहीं, जो जीवित है उसे भी कलेश है, और जो मर गया है संसार के शोक संताप से बच गया। उस दिन रात में बड़ी देर तक पता नहीं कितनी तरह की बातें सोचता रहा। उसके मन में आया माधव चंद्र अब मरने को है। उसके बाद उसका ध्यान गया शुभदा की तरफ। उसके मन में आया कि मृत्यु के मुख में कूदकर लल्ला ने अपना सारा दुख क्लेश लाद दिया है उसकी छाती पर। उस रात में माधव चंद्र के हृदय में भी अधिक सुख नहीं था। अब एक दुर्भावना ने आकर उस पर अधिकार कर लिया। इतने दिनों तक उसे निश्चिंता की ललना आकर ले जाएगी, लेकिन सदा भैया ने आज इस तरह की बात कह दी कि अब वह विचार में पड़ गया कि मेरे शरीर में बिल्कुल बल नहीं है। किस प्रकार इतनी दूर चलकर यहाँ तक पहुँच सकूँगा? सोचते सोचते उसने निश्चय किया कि मेरी दीदी कभी झूठ नहीं बोलेगी। समय आने पर वह अवश्य आएगी। तब बहुत कुछ शांत मन से माधवचंद्र सो गया।